मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में ऑल इंडिया रैंक 62 आई है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है कि जो करने का सोचा था वो आगे करने का मौका मिलेगा। अभी जैसे हमने आपको बताया कि मेरा बचपन से सपना था सिविल सर्विसेज, पर्टिकुलरली आईएएस। तो हमने अपने आप से ये वादा किया था कि एटलीस्ट 2 मेंस लिखने तक हम किसी भी और एग्जाम में या कोई भी और आगे की स्टडीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमें लगता था कि हम साथ में 2-3 चीजें नहीं कर सकते हैं। 2 मेंस के बाद जब मेरा थर्ड मेंस रहा ये वाला, उसके साथ हमने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया, पर अभी हमने कोई भी और एग्जाम नहीं दिया इसके साथ। जवाब नहीं था कि भी बहुत सारे सवाल थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे से एक बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था अकाउंटेंसी का, जिसको हमने क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। हमें नहीं पता, याद नहीं था, तो आई सेड सॉरी। और एक्साइटिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, पर्टिकुलरली एक सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आते हैं और वहाँ के एसपी के साथ पिछले डीएम की बहुत अच्छी तालमेल नहीं थी, तो आप कैसे आइस ब्रेक करेंगे। तो आई थिंक कि वहाँ पे जो जवाब दिया, और उसके साथ और भी बहुत से सवाल थे, वहाँ थोड़ा अच्छा हुआ। चैलेंजेस तो आपको एवरीडे मिलते हैं। थैंकफुली मेरे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। ये सब बहुत अच्छा था। पेरेंटल सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। पर एज फार एज चैलेंजेस आर कंसर्न्ड, आपको एवरी डे जब आप मॉक्स देते हैं तो आपके कम मार्क्स आते हैं। किसी ना किसी स्टेज पे आकर आप फेल हो जाते हैं। मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। इसके पहले हम हर स्टेप पे एक बार फेल हो चुके हैं, एक प्रीलिम्स पे, एक मेंस पे, एक इंटरव्यू पे। तो मुश्किल होती है, आपको बहुत डर लगता है वापस से उसी एग्जामिनेशन हॉल में जाने में। पर ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो तो सब हो जाता है। रिजल्ट आने के 5 मिनट पहले तक आपको यही लगता है कि 4 दिन के बाद फिर से प्रीलिम्स देना है। तो डर लगता है, नर्वसनेस होती है। रिजल्ट आने के बाद भी रहा, तो नर्वसनेस तो है ही। मैसेज सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की जर्नी से, बहुत ज़्यादा कोई सजेशंस नहीं है। मैसेज ये है कि अगर आपने सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, तो मेहनत करिए। प्लीज फेलियर से मत डरिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। मैसेज सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की जर्नी से, बहुत ज़्यादा कोई सजेशंस नहीं है। मैसेज ये है कि अगर आपने सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, तो मेहनत करिए। प्लीज फेलियर से मत डरिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। सर, मेरा ऐसा मानना है कि आप कितनी भी कोचिंग कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको करनी सेल्फ स्टडी ही है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको लगता है कि कोचिंग आपको किसी भी लेवल पे हेल्प कर सकती है, तो वहां से हेल्प लीजिए। जैसे मेरे लिए कोचिंग के कंपाइलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, करंट अफेयर्स के, और मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब पे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। पर एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ स्टडी होती है। अगर आपके पेरेंट्स टीचर्स हैं, कोई भी पेरेंट, तो ट्रस्ट मी, आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहे होंगे, आपको पता होगा। तो मेरी मदर का वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, ये सब वैल्यूज बहुत बचपन से ही बिल्डअप हुई। और एक फोकस ऑन एजुकेशन, बाकी सब चीजों को पीछे रखो, एजुकेशन को सबसे आगे रखो, वो मेरी मदर ने एक वैल्यू इंस्टॉल की मेरे